जेएमएस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप लोग सभी सकुशल होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमने पिछली कक्षा में वैदिक गणित के बारे में कुछ अध्ययन किया था। वैदिक गणित कौन सा टॉपिक है? रीट लेवल फर्स्ट के नए सिलेबस में इस समय इस टॉपिक को जोड़ा गया है। आज अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं इसके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको पूरा बहुत कुछ बताया भी था। आज अपन उससे आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। मैंने लास्ट टाइम जो आपको कराया था उससे आगे की बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे डिस्कस किसके बारे में? जोड़ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे भैया? जोड़ के बारे में। हम जोड़ करेंगे सबसे पहले। तो जोड़ करने के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जोड़ करने में अपन कि कौन सी विधि से जोड़ होगा इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो जोड़ करने की विधि थी जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेण विधि। कौन सी विधि थी? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अपन एकाधिकेन पूर्वेण विधि से जोड़ कर सकते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में अपन बताना चाहें कि होता क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस विधि से जोड़ करने का सीधा तरीका ये था कि जब संख्या लिखी पड़ी है 9432768532 9328579856 32118, जैसे कोई संख्या अपन पास में ये है, इसका अपन को क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका ऐड करने का तरीका क्या था अपने पास में? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से अपन ऐड कर रहे थे। और इस विधि से ऐड करने का तरीका ये हुआ कि जैसे कि आपके पास में 7 लिखा हुआ है, 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 और 5 कितना होता है? 14। एकाधिक हो जाता है, कितना लग गया? एकाधिक का मतलब होता है हासिल। एक का मतलब होता है हासिल। तो यहाँ कितना बच गया? 4। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 का मतलब फिर कितना हो गया? 0। 0 ये कितना हो गया? 8। 8 का 8। ऐसे कहने का मतलब ये है कि यदि संख्याएं 9 से तुरंत अधिक हो जाएं, यानी 9 से तुरंत क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो वो होती है अपनी एकाधिकेन पूर्वेण विधि का सॉल्यूशन। किसका होता है? यानी कहने का मतलब हासिल लगा देते हैं। जैसे उसमें अपन क्या करते थे? पूरी संख्या का एक साथ हासिल लगा देते। यहाँ पे अपन यहाँ पे इसको एकाधिक करके अपन हासिल लगा देंगे। आगे देखिए कैसे होगा। भाई 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 और 1 एकाधिक कितना हो गया? 6। 6 और 8 कितना हो गया? 14। एकाधिक लगा दिया, कितना दे गया? 4। 4 और एकाधिक कितना हो गया? 5। 5 और 5 कितना हो गया? 10। एकाधिक लगा दिया, कितना हो गया? 0। 1 का 1। आगे देखिए, 5 और 3 8 और 1 एकाधिक कितना हो गया? 9। 9 और 2 11। एकाधिक लगा दिया, कितना रह गया भैया? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 और 8 10। एकाधिक लगा दिया, कितना रह गया? 0। 1 का 1। इसके बाद 8 और 4 12। 12 में एकाधिक लगा दिया, कितना रह गया? 2। 2 और 1 की बिंदी 3। 3 और 3 6। 6 और 1 बिंदी 7। 7 और 9 16। एकाधिक लगा दिया, कितना रह गया? 6 और 2 कितने हो गए? 8। कहने का मतलब 9 से तुरंत अधिक होते हैं, 10 होते ही सीधा सा अपन एकाधिक लगा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे 9 और 1 10। 0 लगा के क्या लगा दो? एकाधिक लगा दो। 0 लगा के क्या लगा दो भैया? सीधा सीधा एकाधिक लगा दो। 9 और 1 10, तो 6 का 6। 6 और 9 15। एकाधिक लगा दो। 5 हो गया, 5 और 1 6। 6 और 7 कितने हो गए? 13। 0 लगा के एकाधिक लगा तो 3 रहेगा। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 1 2 कितने हो जाएंगे? 3। ये कौन सी विधि की बात हुई थी? एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड सवाल करा दिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे। जोड़ के बाद में अगली विधि थी जो है वैकलन, यानी अपन बात करें सीधी सी भाषा में किसके बारे में? घटाव के बारे में। किसके बारे में? घटाव के बारे में। घटाव करने की विधि का नाम था न्यूनेन पूर्वेण विधि। क्या नाम था? न्यूनेन पूर्वेण। न्यूनेन पूर्वेण क्या होती है? जैसे कोई संख्या जैसे 5 है, इसका न्यून कर दिया। 5 का न्यून कितना होता है भैया? 5 का न्यून 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। जैसे अपने पास में बोल दिया कि 2 है, 2 का न्यून कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1। एकाधिक का मतलब होता है ऊपर ऊपर बिंदी लगाना, और न्यून का मतलब होता है नीचे बिंदी लगाना। एकाधिक का मतलब ऊपर बिंदी लगाना और न्यून का मतलब होता है नीचे बिंदी लगाना। आगे ध्यान देना, जैसे कि अपन कैसे लगाते हैं वही काम में, जैसे कि हासिल वगैरह लेते हैं, जैसे अपन वो करते हैं घटाव करते हैं तो हासिल लेते हैं ना आगे वाले से कम पड़ने पर, तो वही काम यहाँ पे करना है। कैसे कि आप अब 6 में से 7 लोगे तो 6 में से 7 घटते नहीं है। अब 6 में से 7 नहीं घटते तो क्या करोगे आप? अब पता क्या करोगे? भाई आगे वाले से कहोगे कि भाई साहब एक उधार दो,
अब वो एक उधार का मतलब 10 उधार देगा तो आगे न्यून कर देंगे। अब हो गए 16, 16 में से 7 गए तो बचे कितने? 9। अब ये कितना रह गया? 4, 4 में 6 जाएगा नहीं, एक न्यून कर दिया, कितना हो गया? 14, 14 में 6 गए तो बचे कितने? 8। इधर कितना रह गया? 2, अपन क्या करेंगे? फिर न्यून कर देंगे, 12 हो गए, 12 में 4 गए तो बचे कितने? 8। ये कितने रह गए? 7, और 9 में 7 गए तो बचे कितने? 2। तो आ गया 27,889। ओके, अपन बात करते हैं, चलो और घटाओ के देख लेते हैं, नॉर्मल ऐसे तरीके के और सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कोई सवाल अपने पास में ऐसा आ जाए कि जिसमें दिया हुआ है 6, 3, 2, 1, 4 और वो दे दिया, सॉरी संख्या दे दी अपन को 3, 5, 7, 2, 9, अपन को ये संख्या दे दी। अब इसको क्या करना है? अपन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। तो अपन आप कैसे घटाएंगे? देखो ध्यान देना, इसमें से घटाने के लिए कुछ नहीं करना अपन को। जैसे 4 है, 4 में से 9 नहीं घट रहा, आगे वाले में न्यून करेंगे, न्यून करने के बाद 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गए तो बचे कितने? 5 हो गए। अब ये कितना बचा? 0 बचा, 0 में से नहीं घटता 2, आगे वाले से न्यून किया, 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो बचे कितने? 8 बच गए। इधर ये 11 हो जाएंगे, अब आगे वाले से न्यून करेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 में 7 गए तो बचे कितने? 4। इधर अब 2 बचे, 2 में से 5 घटता नहीं, आगे वाले से न्यून किया, 12 हो गए, 12 में से 5 गए तो बचे कितने? 7। इधर बात करते हैं, 5 में से 3 गए तो बचे कितने? 2। तो ये आ गए 27,485। अब इसी प्रकार का एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड से रिलेटेड। जो सवाल अपने पास में दिया हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड से रिलेटेड, अपन कुछ उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है कि आपको पता है ऐसे सवाल करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, अपन ज़्यादा सरलतम रूप से इसको अपन हल कर भी सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार अपन इसको हल करते हैं। भाई 25 सेकंड है और 57 सेकंड है, 25 में 57 सेकंड घटते नहीं, आगे वाले से कहो कि मिनट उधार दो, सीधी सी बात है। तो मिनट उधार चाहिए तो नीचे क्या करना पड़ेगा? न्यून लगाना पड़ेगा। अब 60 सेकंड उधार मिलेगी, सीधी सी बात है, मिनट का मतलब 60 सेकंड उधार मिलेगी। 60 सेकंड उधार मिली ना, तो 60 उधार मिली तो 60 25 कितने हो गए भैया? 85। 85 में से 57 घटा दो। अरे 85 में से क्या घटाना है आपको? 57 घटाना है, तो बचेगा कितना? 28। कितना बचेगा? 28। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कितने हो गए? 25 में से 58 घटते नहीं, आगे वाले से एकाधिक लिया, अब कितने हो गए? 86। भैया अब यहाँ पे 30 हो गए, तो अब वो कितने हो गए? 85। अब दोबारा कितने हो जाएंगे भाई? 25 और 60 मिनट लेगा उधार, तो 25 और वो 60 कितने हो जाएंगे? 85। 85 में से 58 घटाना है, तो कितना बचेगा? अब 27। इधर कितना रह गए? अब 30। 30 में से 18 गए तो बचे कितने? 12। तो अभी आ गया 12 घंटा 27 मिनट और 28 सेकंड। कितना आया भाई? 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड का समय आ जाता है। अपन इस प्रकार घटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, जब आपको एक एज ए पीपीटी मिल जाएगी, यानी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी बाद में, तो आप देख भी लेना। आगे बात करते हैं अपन अब भाई जोड़ और घटाव होने के बाद में मेन मुख्य बिंदु आता है, जो आता है किसका? अब अपने गुणे का। किसका बिंदु आता है? गुणा का। और गुणा में सबसे पहली विधि अपन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि। सबसे पहले विधि कौन सी पढ़ाने जा रहे हैं? एकाधिकेन पूर्वेण। इस विधि का मतलब क्या है? देखो इस विधि के अंतर्गत अपन कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना, गौर करके समझना। इस विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार इकाई या दहाई या सैकड़ा या इत्यादि जो भी कुछ हो सकता है, सैकड़ा की संख्याओं का योगफल 1, 10, 100, 1000 आदि होना चाहिए। होना चाहिए। अब रीजन क्या है मैं समझाऊंगा अभी आपको सामने। तथा
आगे वाली संख्या, आगे वाली का मतलब मैं अभी संख्या लिखूंगा जब बताऊंगा, आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या का मान समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिएगा कैसे समान होना चाहिए, अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा सवाल क्या है, क्या चीज कहना चाहता है, इसमें अपन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास में, जैसे कि कोई संख्या है अपने पास में 14 और 16। तो कहने का मतलब जो भी संख्या दी जाए, जिसका चाहे तो इकाई का अंक या दहाई का अंक या सैकड़ा का अंक, तो अपन बात करें इकाई का अंक, 4 और 6 कितने हो गए 10। तो मैंने क्या बोला कि 1, 10, 100, 1000 ये होने चाहिए। तो 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं ना, 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो हो गए ना। आगे वाली की संख्या होनी चाहिए समान। तो बस अपन को कुछ नहीं करना है, इनका गुणा करने का सीधा तरीका है, 4 और 6 को तो सीधा सीधा गुणा करो, आगे वाली संख्या को लिखो और आगे वाली संख्या को फिर लिखो और उसके ऊपर क्या लगा दो, एक एकाधिक लगा दो, क्योंकि जो तरीका है उसका नाम ही क्या है, एकाधिकन पूर्वेण विधि। तो अपन क्या कर रहे हैं अब, एकाधिक ही करेंगे, एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा इसको अपन अब हल करेंगे। तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का एकाधिक कितना होता है भैया 2, और 6 चौके कितने हो गए 24, तो 2 एकम 2, तो उत्तर आ जाएगा 224। ठीक है। इसके बाद में अगली विधि है जिसमें दिया गया है अपन को, जैसे मान लो अगला सवाल है 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, वही काम 1/6 और 5/6 को जोड़ा जाए तो पूरा पूरा क्या आता है 1 आता है। इसके बाद में ध्यान दीजिए अब अपन को करना कैसे है, वही काम 1/6 और 5/6 का तो क्या कर देंगे अपन सीधा सीधा गुणा कर देंगे, और इधर 31 गुणा 31 का क्या कर देंगे एकाधिक, 31 का 31 का एकाधिक कितना हो जाएगा भैया 32, 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा 36, 32 एकम 32 का 2 का 80 लगे 3, 32 96 3 99, 992 सही 5 बटे कितना आ जाएगा भैया 36। ठीक है, और एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन कुछ एक्स्ट्रा। देखिए जैसे संख्या है 2.4 गुणा 2.6, 0.8 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही 0.4 और 0.6 का योगफल कितना होता है 1 हो गया ना, सीधे बात है अपन को बस वही काम करना है भाई 0.4 गुणा 0.6, इधर 2 गुणा 2 का एकाधिक, 2 गुणा 2 का एकाधिक कितना होता है भैया 3, और ये 6 चौके कितने हो गए 24.24, तो 3 दूनी 6.24। ज्यादा अपन को सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, अपन सवाल को मुख्यतः आराम से हल कर सकते हैं। जैसे और ले लेते हैं आपके सामने 103 गुणा 107, यहाँ 7 और 3 10 हो रहा है, चाहे तो ये ले लो चाहे 0 3 प्लस 0 7 हो रहा है, बात वही हो रही है, कैसे भी कर सकते हो आप। ऐसा करते हैं 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 7 और 3 तो ये ले लिया, और 10 गुणा 10 का एकाधिक ले लिया, कितना हो गया 11, 10 गुणा 11 और 7 कितना हो गया 21, तो 10 11 110 हो जाएगा, और 21 का 21, तो ये आ जाएगा 110 21। इट्स क्लियर। अपन इस प्रकार इस विधि से क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस विधि से अपन गुणा आराम से कर सकते हैं भैया। आगे बात करें अपन डिस्कशन, जो देखिए दूसरी विधि है जिसका नाम है न्यूनेन पूर्वेण विधि। क्या नाम है भैया न्यूनेन पूर्वेण विधि, दूसरी विधि का नाम है न्यूनेन पूर्वेण। न्यूनेन पूर्वेण विधि से क्या करेंगे अपन अब गुणा करेंगे, आपको मैंने बताया भी है कि न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणा कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो इस विधि से गुणा करने का सबसे सरलतम तरीका क्या है, लेकिन इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है, कंडीशन क्या है पहले उसको बता देते हैं। इस विधि से गुणा तभी होगा जब दूसरी संख्या केवल 9 के अंक में हो, जैसे 999, 999,
9,999, 99,999 आदि। तो ही आप गुणा कर सकते हो, कहने का मतलब ये बोलना चाहता है ये। अब कैसे गुणा करना है अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि गुणा करेंगे कैसे, अपन इसके ऊपर डिस्कस कैसे करते हैं। तो एग्जांपल देखिए आपके सामने कि जैसे संख्या दी गई है आपके सामने, देखिएगा छोटी छोटी संख्याएं कि जैसे दे दिया कि 53 गुणा 99, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले इस संख्या को लिखो 99। भाई अभी सुनो, और छोटा सा लेते हैं अपन, ऐसे करते हैं 9 गुणा 6 गुणा कितना करते हैं, 9 करते हैं। एक बार रुको, एक सेकंड ध्यान देना, इधर 9 को लिखोगे, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितनों को करोगे, संख्या को लिखोगे कितने को, 6 को। ऐसे ही यहां पे संख्या को लिखोगे कितने को, 53 को। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे न्यून लगा देना है। क्या लगा देना है, न्यून। अब देखो वही लगा दिया तो यहाँ कितना आ गया भाई, 9 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा भैया, 4। आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, आगे वाली संख्या का न्यून करना है, 6 का सीधा सीधा न्याबी, तो कितना आ जाएगा 5। तो अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा, 54। 9 6 के कितना होते हैं, 54। तो ऐसे ही यहाँ पे 53 का क्या कर दोगे, न्यून, कितना हो जाएगा भैया, 52। और इधर 99 में से कितने घटाने हैं अपन को, 52। तो 52 और ये आ जाएगा, 9 में से 2 गए तो बच्चे कितने, 7, और 5 में से 4, 9 में से 5 गए तो बच्चे कितने, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 92 47, ओ सॉरी 52 47, कितना आ जाएगा, 52 47, कोई भी संख्या। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझको पता है 100% आ रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कैसा आएगा। देखो जैसे कि अपने सामने दे दी जाए 87 गुणा 99, क्या, तो देखिए जैसे कि 99 का 99 माइनस 87 का न्यून, और इधर 87 का क्या कर दोगे, न्यून। 87 का न्यून होता है 86, और 99 माइनस क्या करोगे आप, 86। 86 का 86, 99 में 86 घटाते हैं तो कितने बचते हैं भैया, 13। तो अपना उत्तर आ जाएगा 8613। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यदि आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको उस तरीके को जरूर कराऊंगा। अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि हमको उस तरीके का क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। यदि आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में जरूर बोलना, मैं आपको उसका तरीका अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप। ये विधि थी कौन सी, न्यूनैन पूर्वैन। इसके बाद में आती है जिस विधि का नाम है निखिलम। विधि का नाम है क्या भाई, निखिलम। निखिलम, निखिलम क्या होती है, निखिलम विधि के बारे में बात करें। देखो निखिलम विधि क्या कहती है। निखिलम विधि से गुणा करने के लिए 2 तरीके काम में आते हैं। पहला आता है आधार और दूसरा आता है उपाधार। पहला हमारे काम में क्या आता है, आधार, और दूसरा हमारे काम में क्या आता है, उपाधार। एक होती है आधार विधि और एक होती है आपकी उपाधार विधि। देखो आधार का मतलब जैसे संख्याओं का 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो इत्यादि के यदि संख्या पास में है तो आधार से है। यदि संख्याएं जैसे माना जाए कि 20, 30, 200 और 300, 500 इत्यादि है तो वो क्या है, उपाधार है। गुणा करने का तरीका देखिए दोनों का क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सा सवाल आधार का है, कौन सा सवाल उपाधार का है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे अपन बता रहे हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे आपको दे दिया 16 गुणा 13, तो ध्यान देना जो संख्याएं 10 के आसपास है, 10 के आसपास का मतलब, कहने का मतलब जो संख्याएं अपनी होंगी उनका आधार से जो अंतर है ना, आधार से छोटा है, आधार से क्या है, छोटा है, तो वे आधार से होंगी। यदि आधार से जो अंतर है वो बड़ा है तो वो संख्या किससे होंगी, उपाधार से। जैसे कि ये तो 16 13 है, जैसे कोई संख्या आपके सामने होती 23 गुणा 26। अब देखो अब आप ये 10 के आसपास है, वो भी 10 के आसपास है, लेकिन इनमें बात करी जाए तो इस वाले में, इस वाले की बात कर रहा हूं, आधार इस समय इसका हो गया 10। आधार कितना हो गया, 10। दूसरा पॉइंट एक और आता है जिसका नाम है विचलन। दूसरा पॉइंट और आता है जिसका नाम क्या है, विचलन है।
तो देखिएगा विचलन है, तो विचलन का मतलब होता है इसका अंतर, आधार से अंतर। 16 का आधार से अंतर कितना है? +6 का। और 3 का आधार से अंतर कितना है? 13 का। कितना है? +3 का। जबकि यहां पे यदि आधार आप कितने मानते हो? 10 मानते हो। आधार कितने मानते हैं? 10। तो 10 से 23 का अंतर कितने का है? +13 का। जो आधार से बड़ा है, आधार से बड़ा हो जाए तो वहां पे क्या लेंगे अपन? उपाधार अंक लेंगे। तो अब यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा? उपाधार लेना पड़ेगा। उपाधार कितना हो जाएगा भैया? 20। अगला पॉइंट एक और लेना पड़ता है अपन को, जिसका नाम है उपाधार अंक। उपाधार अंक का मतलब होता है आधार का उपाधार में क्या देके देखना है आपको? भाग। 20 में 10 का भाग दिया, कितने पर गया? 2 पर। तो ये आ गया उपाधार अंक। विचलन एज इट इज वही तरीके से काटने जैसे अपन ने उसमें निकाले हैं, वही। 20 से कितना ज्यादा है? 3 + 3। 20 से कितना ज्यादा है? 6 + 6। तो +3 और क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। अब देखिएगा कैसे अपन हल करते हैं। एक सेकेंड। देखिएगा वही चीज संख्या लिखिए, जैसे कि 16 है और अपन ने संख्या लिख ली 13। ये कितना ज्यादा था? +6। ये कितना ज्यादा था? +3। अपन को कुछ नहीं करना, अब 2 खाने बनाने हैं, बना दिए। अपन को कुछ नहीं करना है, वो पीछे वाली जो संख्या है उनको एक दूसरे से क्या कर दीजिए? गुणा। और आगे वाली संख्याएं क्रॉस में जोड़िए, चाहे जोड़िए घटाइए जो भी दे रखा है, चाहे 16 + 3 कर लो, चाहे 13 + 6 कर लो। आने कितने हैं? 19 आने हैं। चाहे 16 + 3 लिख लो, चाहे 13 + 3 लिख लो, और 13 + 6 लिख लो, सॉरी। तो क्या आएगा? 19 आएगा। 16 और 3 कितने होते हैं? 19। और ये 6 कितने हो गए भाई? 18। अब हल करते समय एक मोटी बात का ध्यान रखना है, मुख्य बिंदु का बात ध्यान रखना है, इस चीज को मत भूलना। देखो क्या कि जैसे कि आपके सामने ये 18 आ गया, ये यदि आधार से बड़ा आ जाता है, पीछे वाली संख्या आधार से क्या आ जाती है? बड़ी आ जाती है। तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है कि आगे वाली जो संख्या है उसको कहाँ बढ़ा देना है? आगे बढ़ा देना है। तो 19 और 1 कितने हो गए भैया? 20। और उसको लिख दो पीछे वाली संख्या को, उत्तर आ जाएंगे 208। ठीक है। उपाधार का सवाल अभी रहने दीजिए, अभी कराऊंगा मैं। पहले आधार के सवाल कर लीजिए, फिर उपाधार का अभी बता दूंगा मैं। और देखिए जैसे 106 गुणा 102 ये है। आधार कितना होगा भैया इसका? आधार हो जाएगा 100। विचलन कितने हो जाएंगे भैया? +06 और +02। +06 या +02। देखिए 106 प्लस कितना है? 06। 102 प्लस कितना है? 02। गुणा करते हैं ओब्लिक करके, 06 गुणा 02। और इधर चाहे 106 + 2 कर दो, चाहे 102 प्लस कितना कर दो? 06। तो कितना आएंगे? 108 आएंगे। इधर 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। 100 से छोटा है, सीधा लिख दो 108 12। दैट्स क्लियर। ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है, सर ऐसे भी हो सकता था ये सवाल, क्या कि ये संख्या 106 होती और दूसरी संख्या पर उधर की साइड 97 होती। तो अब हम कैसे करेंगे? जब एक विचलन माइनस का होता, तो एक विचलन यदि माइनस का है तो हम सवाल को कैसे करेंगे? बिल्कुल सरलतम रूप है, देखिए कैसे करेंगे। वही काम, आधार तो वही देखना है, कितना है? 100। विचलन क्या देखना है? वही प्लस का 06 और माइनस का 03। ओके, बस इतना सा फर्क पड़ा है, कुछ नहीं करना। 106 का 106 प्लस 06, 97 का 97 माइनस का 03, कुछ नहीं करना, ओब्लिक का चिन्ह लगाना है। वही काम 06 गुणा माइनस का 03। इधर चाहे 106 में से 3 घटा लो, चाहे 97 में 6 जोड़ लो, चाहे 97 में 6 जोड़ लो और चाहे उसमें से घटा लो, तो आने कितने? 103 आने हैं। इधर 6 18 हो गए, बट किसके आए? माइनस के। अब ऐसी स्थिति माइनस की आ जाए, कुछ नहीं करना, आगे वाली संख्या जो है उस संख्या में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या कि आगे वाली संख्या में एक न्यून कीजिए और न्यून करने के बाद अगली वाली संख्या में जो आगे की पीछे की संख्या है उसको आधार में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए।
क्या करना है, माइनस में आ जाए तो आगे वाली संख्या में से एक क्या करना है, न्यून करना है, और अपन को क्या कर देना है भाई साहब, आधार में से घटा देना है। अब 102 का तो 102 हो गया आपका, ठीक है, और इधर 100 में से 18 गए तो बचे कितने आपके भैया, 82। तो उत्तर आ जाएगा 102 82। किसी को कोई आपत्ति है क्या? यदि है तो कमेंट में जरूर बताना, आपकी आपत्ति का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आपके लिए यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली देखो हिंदी की क्लासेज भी रेगुलरली मिल रही है, ठीक है। अभी एक शेड्यूल में नहीं है, आपको जल्दी ही शेड्यूल भी सेट कर दिया जाएगा। अभी आपको पता है सेटअप किया है तो थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, इस वजह से आपको शेड्यूल में क्लासेज रेगुलरली मिलेंगी, पर डे एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा आपका। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपको दिक्कत है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, आपके उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्लासेज डाल दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आज आपको एक राजस्थान कला संस्कृति की प्रेम सर के द्वारा क्लासेज डाली गई है, आप उसको भी देखना, आपको कैसी लगती है। यदि अच्छा लगता है तो आप कला संस्कृति का अपन रेगुलरली क्लासेज लेते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर उसमें लिखना कुछ, यानी आपको अच्छी लगती है, बुरी लगी क्लास, जो भी चीज़ है आपको पसंद आई कि नहीं आई, ठीक है। और यदि मेरी क्लासेज भी आपको यदि पसंद आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अपने पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने यार दोस्त वगैरह जो भी हैं, सहेली हैं आपकी, तो आप जो भी है उसको शेयर कीजिए, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड तैयारी कर रहा है। देखो वैदिक गणित एक नया टॉपिक जुड़ा है, वैसे भी मैं कंप्लीट मैथ्स का आपको सिलेबस कराऊंगा, रीट लेवल फर्स्ट से रिलेटेड, रीट लेवल फर्स्ट की मैथमेटिक्स का पूरा संपूर्ण सिलेबस कराएंगे, जिसमें वैदिक गणित का महत्वपूर्ण योगदान भी है, उसको अपन डिस्कस कर भी रहे हैं आपकी, ठीक है। तो अपन ने बात करी अभी निखिलम विधि से, और निखिलम विधि में करें अपन ने सामान्यतः गुणा की बात। अब बात कर रहे हैं उपाधार विधि से गुणा कैसे करें। जैसे कि सवाल था 23 और 26 का, कुछ नहीं करना, आपको ये 23 लिखना है प्लस कितना लिखना है 3, 26 लिखना है प्लस कितना लिखना है 6। सेम सवाल है आधार विधि का, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या? देखो 3 और 6 को तो गुणा कीजिए, इधर चाहे 23 प्लस 6 कर दीजिए, चाहे 26 प्लस 3 कर दीजिए, बस आगे एक काम करना है, पता है क्या, सब काम सेम है ना, वही 6 3 18 करोगे कोई दिक्कत नहीं है, या आप 23 और 6 कितने कर दोगे, 29 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर परिवर्तन क्या हो? परिवर्तन यह है कि आगे उपाधार अंक से क्या करना है, मात्र आपको गुणा। उपाधार अंक क्या है यहाँ पे 2, इससे क्या करना है आपको गुणा, क्या करना है, उपाधार अंक से मात्र आपको गुणा करना है। बाकी का काम सेम वही चलता रहेगा। 29 दूनी कितने होते हैं 58, और ये आगे 18। अब आपको पता आधार से बड़ा एक कहाँ बढ़ जाएगा आगे, तो 58 और एक कितने हो जाएंगे 59 और 8, अर्थात 598 उत्तर अपने आ जाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है भाई। इससे आगे अपन बात करते हैं डिस्कशन अब कौन सी विधि का, सॉरी उधर्व त्रिअभ्याम विधि। कौन सी विधि है? उधर्व। हिंदी पे ध्यान मत देना भाई, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा आपको, यदि आप हिंदी पे ध्यान दो कभी। उधर्व त्रिअभ्याम विधि। देखो उधर्व त्रिअभ्याम विधि के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इस विधि का क्या सिस्टम है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो उधर्व त्रिअभ्याम विधि बिल्कुल सिंपल विधि है। इससे गुणा करने के लिए आपको संख्याओं की जो अंक है उनकी संख्या समान करनी है। सबसे पहली बात क्या करनी है, अंकों की संख्या क्या करनी है, समान। संख्या क्या करनी है, समान। देखो कैसे करेंगे अब अपन सुनिए। जैसे कि एक सवाल है 6 गुणा 3, तो अपन कैसे करना है, 6 का डायरेक्ट 3 से उधर्व कर देंगे इस प्रकार। कितना आ गया 18, अपन को पता पड़ गया। इधर आता है जैसे 2 अंक की संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी आपके सामने ध्यान दीजिए। अब मैंने संख्या ले ली कितनी 58, तो गुणा ले ली मैंने जितने, जैसे मान लो सॉरी कोई भी संख्या XYZ, जैसे मान लो 73। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका मन करे जो संख्या ले सकते हो, बस अंक समान कर लीजिए। यदि कम आते हैं तो उनको समान करने में हमको कोई समस्या भी नहीं आती है। 58 और 73 कैसे करना है, आपको संख्या गिननी है। 1 2 3 4 अंक है ना, एक कम कर लो। कितने खाने बनाने हैं 3। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 और 1 2 थे, 2 में 1 कम कर लिया तो 1 ही खाना बनाना। ऐसे ही तो खाने बनेंगे अपने यहाँ पे। देखो कैसे बनेंगे खाने, सुनो। सबसे पहले 5 उठाए, अभी कितना उठाया 7, तो 5 का कितने से कर दिया 7 से कर दिया, 1 अंक उठा लिया। अब आगे से कितने अंक उठा लो 2, कितने हो गए 58,
और कितने हो गए 73। इसका इससे इसका इससे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब भाई आगे से पहला उठा लिया, आगे से दोनों उठा लिया, अब लास्ट का कौन बच गया पीछे के 8 और कितने बच गए 3। बस अब आप इनको गुणा कीजिए, 8 तिया कितने हो गए भैया 24। यहाँ कुछ नहीं करना, 8 7 56 प्लस 5 तिया 15। इधर क्या करना है 5 7 35। आगे क्या करना है 24 का क्या आ जाएगा भाई 24, 56 और 15 कितने हो जाते हैं 61 71। और इधर क्या आ जाएगा आपका 35। बस एक चीज ध्यान रख लेना, इस विधि की एक खासियत है कि जो संख्या है आपकी, कौन सी संख्या है, उस संख्या की यानी कहने का मतलब एक अंक की छोड़नी है। संख्या कैसे छोड़नी है अपन को, एक अंक की। देखो इस 2 को कहाँ बढ़ा दोगे अब आप आगे, इधर 7 को कहाँ बढ़ा दोगे आगे। तो देखो 4 का तो 4, इधर 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 इधर जोड़ दिए तो 35 और 7 कितने हो गए 42। तो उत्तर आ जाएगा आपका क्या 42 34। ठीक है दोस्तों, बाकी के इस विधि के बारे में अपन और एग्जांपल्स अगली कक्षा में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।